मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और देश समाज के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहे होंगे। मेरे दोस्तों, मेरी तरह शायद आपने भी द केरला स्टोरी देखी जरूर होगी। और केरला स्टोरी का एक बड़ा अहम सा पॉइंट है जिसमें वो लड़की अपने पिता से कहती है कि पापा, आपने हमें कभी अपने हिंदू धर्म और कल्चर के बारे में नहीं बताया। एक बड़ा सा इमोशनल पॉइंट है और मैंने देखा इस पॉइंट के ऊपर काफी बहस भी हो रही है कि हिंदुओं को जो है अपने बच्चों को इन सारी बातों के बारे में जरूर बताना चाहिए, बच्चों को अपने धर्म संस्कृति के बारे में ज्ञान देना चाहिए। और बात बेशक सही है। हर माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में बताए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे भगवान कौन है, हमारे ओरिजिन कौन है, हम सनातनी क्यों कहलाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक इसके पीछे दूसरा पहलू और भी है जिसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। उस बेटी का ये तो कहना बड़ा अच्छा लगता है कि पापा, काश तुमने हमें हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में बताया होता। लेकिन सवाल यह है कि जब उस लड़की की मां जब तप व्रत और त्योहार सब बड़े हर्षोल्लास से मनाती थी, तो क्या उस लड़की को यह नहीं दिखाई देता था? क्या वो उन अपनी मां से इस बारे में नहीं पूछ सकती थी, उसके बारे में नहीं जान सकती थी? जब नवरात्रि में दुर्गा पूजा या और दूसरे त्योहार बनाए जाते थे और दुर्गा जी को समस्त शस्त्र और अस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर का वध करते हुए दिखाया जाता था, तो क्या उस लड़की को नहीं दिखाई दिया? या लड़कियां देखना नहीं चाहती हैं? यहां तक कि हर रामलीला में या रामायण सीरियल में यह तक दिखाया गया है कि किस तरह से भगवान राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए समुद्र को भी पार कर लिया था और रावण का वध किया था। यह सब तो मेरे ख्याल में हर बच्चे को मालूम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस लड़की को हिंदू धर्म कल्चर के बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन क्या उसको उसके माँ बाप ने व्हाट्सएप पे चैटिंग करना सिखाया था? या कैसे उसको रील्स बनानी है या मीम्स बनानी है या टिकटॉक बनाना है, क्या ये सब माँ बाप ने सिखाया था? शायद नहीं सिखाया था। लेकिन लड़की ने वो सब जान लिया, ये सब सीख लिया। इसके बारे में उसने कभी अपनी मां से या बाप से नहीं कहा कि काश तुमने मुझे व्हाट्सएप चलाना सिखाया होता या टिकटॉक बनाना सिखाया होता। लेकिन उसको हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता है, तो उसके बारे में वो अपने माँ बाप से सवाल कर रही है। तो मुझे लगता है कुछ अतिरेक है, कुछ बहुत जरूरत से ज्यादा जो है ये एक इमोशनल जो है मुद्दा बच्चों के फेवर में जो है उठाया गया है। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हें माँ बाप ने किसी पराये लड़के से प्यार करना तो नहीं सिखाया। फिर तुमने ये प्यार करने की जो है जरूरत या प्यार करने की बेवकूफी क्यों की? तुमसे किसी ने कह दिया कि तेरा भगवान रोता है, ये बात तो पता चल गई। लेकिन यह भी तुम्हें पता करना चाहिए, आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, कि उस रोने के बाद में तुम्हारे भगवान ने, शिव ने कितना तांडव मचाया, यह बात पता नहीं चली। और उस तांडव को रोक पाने की शक्ति किसी में थी या नहीं थी, यह बात भी तो पता चलना चाहिए था ना। वैसे तो हर लड़के लड़की को पाकिस्तानी सीरियल देखने के लिए कभी किसी का पिता नहीं बताता, लेकिन वो सब देख लेते हैं, ये सब पता चल जाता है। लेकिन धर्म के बारे में ना वो जानना चाहते हैं, और बाकी जब अगर कुछ कोई बात होती है तो बहाने बनाते हैं कि हमारे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया। देश दुनिया की सारी बातें गूगल पे पता हैं, हर गलत बात गूगल से ढूंढ के निकाल ली जाती है। लेकिन जो हमारे धर्म समाज संस्कृति के बारे में है, सनातन धर्म के बारे में है, वो बच्चे निकाल के नहीं देखना चाहते, क्योंकि उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो चीज उनको जो है ओल्ड फैशन लगती है। ये सब एक चतुराई वाली बातें हैं जो मुझे लगता है कि बच्चे इस तरीके से अपनी कमियों को छुपाते हैं। जब सारी बातें तुम्हें इंटरनेट से, गूगल से पता चल जाती हैं, तो ये सारी बातें भी पता चल जानी चाहिए थी।
हमें पता होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म जो है हमेशा उत्सव प्रधान धर्म रहा है। हर उत्सव के पीछे एक कारण है। तो जैसे तमाम बिन बताई चीजें तुम्हें पता चल जाता है, तो तुम्हें सनातन धर्म के बारे में भी पता चल जाना चाहिए था, इन उत्सवों के ओरिजिन के बारे में पता चल जाना चाहिए था। हमारा धर्म हर किसी न किसी प्रकार के कारणों से ही भरा हुआ है। दिवाली मनाते हैं तो उसके पीछे कारण है, होली मनाते हैं तो उसके पीछे कारण है, रामनवमी मनाते हैं उसके पीछे कारण है। हम बिना कारण के कोई भी अपना त्योहार नहीं मनाते। सच्चाई ये है कि अगर कपूर की संगत में आ जाए, जिसमें जो डिबिया में कपूर रखा जाता है, तो डिबिया भी महकने लगे। लेकिन अब अगर तुम किसी विधर्मी से प्यार कर रही हो और कीचड़ में लोटने पहुंच जाओ, तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर ये जानबूझकर इल्जाम लगाना कि साहब हमें जो है हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, तो मुझे लगता है कि बहुत ही घटिया सा इल्जाम है, जिसके बारे में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगा कि हमारे देश की जो समस्त भोली भाली मासूम लड़कियां जो इस प्रकार के कचरे में जाकर गिर जाती हैं और उस इन्फेचुएशन को ही प्यार समझने लगती हैं, और उस प्यार के चलते अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती हैं, अपना धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनी समझ बदलने की जरूरत है। क्योंकि आपको माँ बाप ने हर चीज नहीं बताई, और ना ही हर माँ बाप अपने बच्चों को हर चीज बता सकता है। बच्चे बहुत सारी चीजें अपने आसपास से सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और उनको ये समझना ही होगा कि क्या चीज उनके लिए सही है और क्या चीज उनके लिए गलत है। माँ बाप ने अगर अपने धर्म के बारे में नहीं बताया, तो माँ बाप ने प्यार करने के बारे में भी नहीं बताया है, किसी पराये मर्द की तरफ देखने के बारे में भी नहीं बताया है, शादी से पहले गलत संबंध स्थापित करने के बारे में भी नहीं बताया है। तो इस प्रकार के चीजें हर बच्चे को याद रखनी चाहिए, और अपने कल्चर के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने भगवान के बारे में उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और जहां पर डाउट हो वहां पे अपने माँ बाप से पूछना चाहिए, लेकिन सबसे पहले कोशिश स्वयं करनी चाहिए। इसी में हमारा भला है, इसी में उन लड़कियों का भला है, इसी में हमारे धर्म का भला है। जय हिंद, जय भारत।